आपको जल्दी से अमीर बनना है तो बैंक लूटना पड़ेगा। बैंक लूटना पड़ेगा। जल्दी से अमीर बनना है तब अमीर बनना है मेहनत करके, बढ़िया से बनना है तो मेहनत करना होगा। उसी तरह से नौकरी है, नौकरी जल्दी से चाहिए तो सेटिंग कराइए, पैसा बर्बाद कर लीजिए, लुटा जाइए, बर्बाद हो जाइए। सेटिंग से नौकरी नहीं होता है, या होगा तो जो कराए वो जाने, हम नहीं जानते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं रेलवे गुरु दीपक सर के पास, और दीपक सर किसी परिचय के मुमताज नहीं है, और सर से जानना चाहते हैं रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, क्या कटअप रहने वाला है, कैटेगरी वाइज एकदम कटअप पे हम चर्चा करने वाले हैं, और एलपी का भी जो एग्जाम हुआ उसमें भी जानना चाहते हैं सर क्या कुछ कटअप रहने वाला है। सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, टेक्नीशियन रेलवे का जो एग्जाम हुआ इसमें तो क्या सर कटअप रहने वाला है, कैटेगरी वाइज सर बताइएगा। कट ऑफ देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि लगभग 23 लाख स्टूडेंट टेक्नीशियन में फॉर्म भरे, लगभग 23 लाख से संख्या ज्यादा है, तो 23 लाख लोग लगभग फॉर्म भरे हैं, और सीटों की संख्या जो है सो सबको पता है। और दूसरा चीज ये है कि इसमें दो तरह का पोस्ट था, एक पीसीएम पर और एक आईटीआई पर। यस सर। आईटीआई में भी कई ट्रेड्स के सीट्स हैं, एक इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो आईटीआई का कट ऑफ अलग रहेगा। यस सर। और पीसीएम का कट ऑफ अलग रहेगा। अब ये बताइए कि दोनों बताएं कि एगो बताएं? दोनों बताइए। दोनों बताइए, अलग अलग एक एक करके। हाँ, अब सुनिए, हम पहले आईटीआई पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि कट ऑफ किसी एक चीज पे डिपेंडेड नहीं है, बहुत सारी चीजों पे कट ऑफ वेरी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, एग्जाम में अपेयर हुए विद्यार्थियों की संख्या पे भी कट ऑफ निर्भर करता है। पेपर किस तरह का है, किस शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या है, इस पे भी मैटर करता है, वेरी करेगा, आगे पीछे जाएगा। उसके बाद किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म भरे गए बच्चों की जो संख्या है उसमें किस तरह के बच्चे हैं, इस पे भी वेरी करता है। ठीक है, लेकिन मिला जुला के ओवरऑल मिला के देखा जाए, एगो दूगो और बीमारी है। जैसे कोनो बच्चा 80 प्लस किया है तो कहेगा 80 प्लस कटअप जाएगा, कोनो 60 प्लस किया है बच्चा कहेगा 60 प्लस कटअप चल जाएगा। ये मन में डर रहा है। हाँ, सब अपने अपने हिसाब से, सबका एग्जाम बढ़िया जाता है, सबका रिजल्ट खराब आता है, लेकिन सब अनुमान लगाता है हमारा नौकरी हो ही जाएगा, होता नहीं है। कट ऑफ और आंसर के आने के बाद लोग को पता चलता है मेरा नहीं हुआ। और रहा बात कट ऑफ का, तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, यूआर कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं, अगर 70 के इर्द गिर्द उनका नंबर है, 70 नंबर के आसपास है, या 70 प्लस है। 70 नंबर के आसपास कहने का मतलब 67, 68, 69, 70, 71, 72, 70 के आसपास और 70 प्लस जिनका है, जनरल का बता रहे हैं, आईटीआई वालों का बता रहे हैं, 70 के आसपास जिनका है या 70 प्लस है, रो मार्क्स उसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ बढ़ता भी है, तो वो अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, उनका हो जाएगा। और यही आप चले आइएगा पीसीएम में, तो सीधे 10 नंबर बढ़ा लीजिए, 80। इसलिए 80 कि आज से नहीं, शुरुआत से देखा जा रहा है पीसीएम वालों का टेक्नीशियन में संख्या होता है कम, कट ऑफ जाता है उनका ज्यादा। आईटीआई वालों की तुलना में हमेशा 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर ज्यादा ही रहा है, तो उनको 80 प्लस वाले अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम लोग कट ऑफ बताते हैं, कोई भी बताए, अपना एनालिसिस के आधार पर बताते हैं। पिछले वर्षों का देखते हैं, उसके पिछले वर्षों का देखते हैं, इस वर्षों का देखते हैं, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं ये देखते हैं, कितने अपेयर हुए ये देखते हैं, किसका क्या कैटेगरी है ये देखते हैं, उस हिसाब से बताते हैं। हम जो कट ऑफ बता रहे हैं 200% सही होगा, ये सब बात हम नहीं कहते हैं, वो 1-2 नंबर 4 नंबर इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन रहेगा यही, दोनों में 10 नंबर का अंतर होगा। आईटीआई वालों में 70 के इर्द गिर्द या 70 प्लस, और पीसीएम में 80 के इर्द गिर्द या 80 प्लस। ठीक है, अब बाकी, अब आईटीआई में आप चले आइए ईडब्ल्यूएस के टप पे, आपने कहा कैटेगरी वाइज, तो ईडब्ल्यूएस में चलाइए, तो सीधे 70 में से आप 6 नंबर 8 नंबर घटा दीजिए, उनका घट जाएगा, 6 घटेगा, 8 भी घटेगा, 7 भी घट सकता है, 5 भी घट सकता है, 6 से 8 के बीच आप घटा लीजिए ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस के बराबर कट ऑफ जाएगा
ओबीसी का ओबीसी का कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस से ज्यादा भी रहता है, ज्यादा भी रहता है। जनरल से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस से भी कभी कभी ज्यादा चल जाता है। तो 70 जब वहां है जनरल का, तो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर कम कर लीजिए ओडब्ल्यूएस। हाँ 64 63 64 62 तक भी, या 65 एससी एसटी का उससे और 7 नंबर कम कर दीजिए। 7 नंबर 6 से 7 नंबर उनका कम कर दीजिए। 62 नहीं 62 63 ज्यादा हो गया। 57 58 में 56 57 58 अगर है एससी एसटी का, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, सिक्योर समझ सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रक्रिया पीसीएम में लगा लीजिए। जनरल के तुलना में, यूआर के तुलना में 8 नंबर इधर डाउन करिए और 6-7 नंबर इधर डाउन कर लीजिए। एएलपी का एग्जाम हो उसका भी सर कटअप। एएलपी में सबका अपना अपना अलग अलग, सब तो बता ही रहे हैं सर, आप भी बताए, हम भी बताए हैं, बता ही देते हैं। लड़का सबसे पूछिएगा ना तो लड़का सब अजीब अजीब बात कहता है, लेकिन देखिए लगभग 15 गुना से ज्यादा विद्यार्थी को बुलाया जाएगा साइको के लिए जितना सीट है लगभग 15 गुना से भी ज्यादा विद्यार्थी को बुलाया जाएगा। मेरा मानना है, हम मानते हैं कि जिनका 35 प्लस है CBT 1 में, उनका चांस है। रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, 35 प्लस है तो बढ़ेगा भी नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन 35 प्लस जिनका है उनका हो जाएगा, ये मेरा मानना है। हम यही मान के चलते हैं, हुआ भी है, आगे हो भी जाएगा। एक के लाइन का बात है। लड़कियां सब के लिए सर कुछ छूट? उन लोग का तो उनके हिसाब से, फिर लड़कियों का संख्या, लड़कियों का रिजर्वेशन, उसके बाद उनका कट ऑफ, उनका 2-4 नंबर इधर उधर भी रह सकता है। टेक्नीशियन में जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्या नॉर्मलाइजेशन को लागू को लेकर के जो एग्जाम जो हुआ है, जो सब 2-3 दिन हुआ है। देखिए कोई भी एग्जाम अगर एक शिफ्ट में नहीं होता है, 2-3-4 शिफ्ट में होता है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन हो ही जाता है, करना ही चाहिए। मतलब एक के लाइन के बाद जान लीजिए ना, वो एगो फंडा है सबको बराबर करने का नॉर्मलाइजेशन। अलग अलग लोगों को नॉर्मलाइजेशन करने का बराबर फंडा है। जैसे होली दिवाली में कैसे 5 गो भाई बहन है तो कपड़ा खरीद के आया, तो किसी का महंगा किसी का सस्ता, ले है तो बढ़िया बा, है तो अच्छे बा, सबको बराबर कर लिया जाता है। तो वही होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा ही, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ। एक शिफ्ट में नहीं होता तो अलग बात होता है, कई शिफ्ट में एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन हो भी करेगा। सर जिन लड़का को मान लीजिए तैयारी करना है रेलवे के लिए, खासकर अब जो आने वाली वैकेंसी है, ग्रुप डी में सर वैकेंसी तो बहुत ज्यादा कम ही मात्रा में दिए हैं, और ज्यादा वैकेंसी रेलवे का आने ही वाला है कुछ न कुछ में। सर वो यदि तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सर आपके क्या राय है? राय की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए एक बात बताते हैं, आपको जल्दी से अमीर बनना है तो बैंक लूटना पड़ेगा। जल्दी से अमीर बनना है तब, अमीर बनना है मेहनत करके, बढ़िया से बनना है तो मेहनत करना होगा। उसी तरह से नौकरी है, नौकरी जल्दी से चाहिए तो सेटिंग कराइए, पैसा बर्बाद कर लीजिए, लुटा जाइए, बर्बाद हो जाइए। सेटिंग से नौकरी नहीं होता है, या होगा तो जो कराए वो जाने, हम नहीं जानते। लेकिन नौकरी चाहिए एकदम बढ़िया से, मेहनत करना होगा। मेहनत के सिवा दूसरा कोनो विकल्प नहीं। हम मानते हैं, हम मेहनतें करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जहाँ पहले थे वहां भी मेहनत करते थे, अपने यहाँ भी करते हैं, ये बात सब जानता है। कहने का मतलब यही है कि बच्चा अगर मेहनत करेगा तो फिर होना तय है, हो जाएगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर अब जो है हम बात करना चाहते हैं कि सर ये जो रेलवे के एग्जाम में सर किस किस टॉपिक को पढ़ के जाए स्टूडेंट, उनका रिजल्ट हो जाए? किस किस टॉपिक को करके जाए? तो ना टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कोनो सब्जेक्ट अगर छोड़ेगा तो नहीं होगा सर। लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं वो बोलते हैं कि जो रीजनिंग मैथ पढ़ ले उनका हो जाएगा। वो कह सकते हैं, वो हो सकता है, उनके कहने से हो जाता होगा, मेरे कहने से नहीं होता है। आपके कहने सर क्या होगा? मेरे कहने से वही होगा कि 35 गो रीजनिंग, 30 गो रीजनिंग है। ग्रुप डी का बात कर रहे हैं ना, ग्रुप डी में 30 गो रीजनिंग है, 25 गो मैथ है, 25 गो साइंस है। अगर कोई कहता है कि तीनों कर लीजिए हो जाएगा, तो तीनों
कोनो बच्चा 100% नहीं बनाएगा। रीजनिंगो छूटेगा, मैथो छूटेगा, साइंसो छूटेगा। ग्रुप डी में एक एग्जाम होता है, आप भी जानते हैं। यस सर। तो कट ऑफ होकर बेसी जाता है, क्वेश्चन का लेवल बेसी रहता है। ई कोई कहे कि तीनों करके हो जाएगा, यस सर। तो रिजल्टे हो सकता है, मेरिट नहीं बनेगा। नहीं, एकदम नहीं बनेगा, लोग के कहला से हो जाएगा। अब जैसे हमारा पास कुछ के फैकल्टी नहीं रहेंगे मान लीजिए, तो हम कह देंगे कि पढ़वे मत करो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, हम ये सब नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि जिनसे पढ़ना है उनसे पढ़िए, जहां पढ़ना वहां पढ़िए, यस सर। जब पढ़ना है तब पढ़िए, लेकिन सब विषय पढ़िए। ये कुर्सिया में 4 गो पौआ है, एगो तोड़ देंगे अभी घसक जाइएगा, नीचे नहीं बैठ पाएंगे। हम बैठे हैं कुर्सिया पर, तो एगो तोड़ दीजिए तो बैठ जाएंगे। पलंगवा पर सोते हैं, एगो गोड़वा टूट रहेगा, सूझ जाएंगे। सो सकते हैं अनबाइलेंस होकर थोड़ा देर, लेकिन रात में घुलट जाएंगे रात में। वही सिस्टम है। कोई कहता है फिजिक्स केमिस्ट्री करें, कोई कहता है मैथ रीजनिंग साइंस कर लो, हो जाएगा, रिजल्ट हो सकता है। मेरिट हो जाएगा, मेरिट नहीं होइएगा, मेरिट नहीं होगा, उससे छट जाइएगा। उसके लिए सब विषय बढ़िया से पढ़िए, तब होगा। नहीं तो कहला से हो जाता तो हम भी कुछ कह देते हैं, हो जाता, नहीं होता है कुछ। जैसे कि दीपक सर बताए हैं, रेलवे टेक्नीशियन का कटअप को लेकर के, एलपी कटअप को लेकर के आप सबका क्या प्रक्रिया चल रहा है मन में, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।